साथियों, भारत ही नहीं विश्व के गौरव, विश्व भूषण, भारत रत्न, शिक्षा, संघर्ष, सम्मान, स्वाभिमान, सौहार्द के प्रतीक, धैर्यवान, तेजवान, शीलवान, दयावान, विवेकवान, विश्व के महान विद्वान, उच्च कोटि के लेखक, समाज के समीक्षक, धर्मों के मर्मज्ञ, प्रखर वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, संपादक, लीडर, समानता के हिमायती, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के प्रहरी, नव भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियों के धारक, निष्कपट, निर्भीक, निश्चल, निर्मल हृदय वाले महान, उदारता के, मानवता के मालिक, समाज सेवी, अर्थशास्त्री, प्रकांड विद्वान, कानून के ज्ञाता, संविधान के निर्माता, भगवान बुद्ध के अनुयायी, युग प्रवर्तक, युग निर्माता, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को मैं कोट कोट नमन करता हूँ। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब समाज में आंखें खोली तो उन्हें भारतीय समाज में दो तरह के लोग दिखाई पड़े। एक तरफ वो लोग थे जिनकी मोटी मोटी तोड़ थी, मोटी भुजाएं थी, बड़ी बड़ी मूछें थी, मोटा शरीर था, कुछ भी पैदा नहीं करते थे, समाज में ऊंचे कहे जाते थे। एक तरफ वो लोग थे जो जिनकी सूखी ठठरियां थी, बंद जुबानें थी, बुझी आंखें थे, कपकपाते पैर थे, पसलियां दिखाई दे रही थी और सब कुछ पैदा करते थे। भारतीय समाज में नीच कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, शूद्र कहा जाता था। ऐसे समाज में ऐसे लोगों को जो मेहनत कश थे उन्हें नीच कहा जाता था, सब कुछ पैदा करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर और उससे पहले जो भी मूल निवासी महापुरुष हुए, पेरियार, फूले, उन्होंने भी ये बचपन से ही अंदाजा लगाया कि ऐसा क्यों है कि एक तरफ बहुत बड़ा वर्ग अछूत शूद्र सब कुछ पैदा करता है मगर नीच है, गुलाम है, अपमानित होता है, कुछ भी अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ ऊंचे लोग हैं जिनके ऊंचे मकान है, हवेली है, खेत खलिहान है, कुछ भी नहीं करते, ऊंचे कहे जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा जानने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संपूर्ण विश्व का ज्ञान अर्जित कर लिया और ज्ञान अर्जित करने के बाद कहा कि जो है इस देश में विदेशी हमलावर आए थे, उन लोगों ने इस देश के मूल निवासियों को शाम दाम दंड भेद से, छल कपट से गुलाम बना डाला। ऐसा नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ही ये लड़ाई लड़ी आधुनिक समय में। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले भी इस कड़ी में सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सुहेलदेव पासी, महाराजा बिजली पासी और कबीर, गुरु नानक, रैदास, फूले, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, बहुत सारे आजादी के नायक हुए हैं। उसी कड़ी में बाबा साहब अम्बेडकर भी आगे आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो समाज में अन्याय, शोषण, दमन, उत्पीड़न, छुआछूत, ऊंच नीच हो रहा था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। साथियों, समाज में तो बहुत से लोग आते हैं, जरा सा उनको जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जाति अपमान होता है, तिरस्कार होता है, आत्महत्या कर लेते हैं। यह बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता नहीं था। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की तरह ही इस भारतीय समाज के नागरिकों में साहस पैदा करना होगा। धन्यवाद।